डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मंजू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटीईटी के लिए सीटीपी के 15 क्वेश्चन, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही के लिए देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मीन, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज्ड द आंसर प्रॉपरली। मेमोराइज कराना, रटाना तो हमको है नहीं कि बच्चे ने अच्छे से रटा नहीं आंसर, ये कैंसिल हो गया। द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, के बच्चे ने प्राइवेट ट्यूशन लेना में जाना चाहिए नहीं। द सिस्टम हैज फेल, ये बिल्कुल राइट है कि बच्चा फेल हुआ, इसका मतलब क्या है, सिस्टम फेल हो रहा है, ये सिस्टम फेल है इसलिए बच्चा फेल हुआ। द चाइल्ड इज नॉट फिट फॉर स्टडी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी बच्चा स्टडी के लिए फिट नहीं है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the emphasis from teaching to learning can be shifted by, teaching से learning पे कैसे shifted होंगे। अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, बिल्कुल सही है कि चाइल्ड सेंटर पेडागोजी को अडॉप्ट करेंगे हम। एनकरेज रोट लर्निंग, रोट लर्निंग रटाना है नहीं इसलिए निगेटिव हो गया। अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग नहीं। फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट पे फोकस कर रहे नहीं, तो आंसर होगा अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। अब देखिए जो फ्रंटल टीचिंग है वो हम देख लेते हैं, फ्रंटल टीचिंग क्या है। फ्रंटल टीचिंग क्या होती है कि जो लेक्चर मेथड टीचर यूज करता है ना बच्चों के सामने, फ्रंटल टीचिंग क्या है, ये कुछ ज्यादा हो गया। फ्रंटल टीचिंग क्या होता है, क्लासरूम टीचिंग, जो क्लासरूम नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग जो होती है, ऑल्सो नोन एज फ्रंटल टीचिंग, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जहाँ पे टीचर क्या करता है, बच्चों के सामने एक्सप्लेनेशन देता है, एक्सप्लेन करता है, जो लेक्चर देता है, तो ये होती है फ्रंटल टीचिंग। हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीच द कंसेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब सीड जर्मिनेशन का कंसेप्ट अगर आप बच्चों को बता रहे हैं तो इनमें से क्या बेस्ट होगा, टू मेक द स्टूडेंट प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, ये बिल्कुल राइट है कि आप बच्चों को बोलेंगे कि बीज बो और वो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो देखो कि बीज से कैसे पौधा आता है, वो पूरा प्रोसेस आप ऑब्जर्व करो, ये राइट होगा। टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, के ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर ड्रॉ करा दे रहे, निगेटिव हो गया। टू शो पिक्चर्स ऑफ सीड ग्रो, के आप कैसे सीड ग्रो हो रही इसकी पिक्चर्स दिखाओ, तो सबसे अच्छा बेस्ट है कि हेड ऑन एक्टिविटी जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में करा रहे, ये राइट है। टू गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है क्या, नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम है उसमें देखिए कौन सी चीजें होती है। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, राइट है। एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, नहीं होता है। इंक्लूड इंडक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट, इंडक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट के मीनिंग क्या है, फैक्ट यानी कि सच्चाई, और इंडक्ट्रिनेशन के मीनिंग अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो लिख लीजिए, इसके मीनिंग होते हैं जहन नशीन करवाना, जहन नशीन करवाना यानी कि रटाना, मेमोराइज करा देना। इंक्लूड टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, रॉन्ग हो गया। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन है जहाँ पे डाइवर्स टैलेंट नज़र आता है क्लासरूम के अंदर, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, गिफ्टेड है या डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं या नॉर्मल चाइल्ड है, सभी को एक ही क्लासरूम के अंदर एक ही स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है वो बच्चे की नीड के हिसाब से चलता है और ख़ुद को मॉडिफाई भी करते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को। तो सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, ये बिल्कुल राइट हो गया आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं है, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चन डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए लेते हैं हम, ट्रू और फॉल्स, ये बिल्कुल कौन से टाइप के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर नंबर थर्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फीचर्स क्या है इसमें से हमें देखना है।
तो फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन बेस्ड सॉरली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। तो सॉरली यानी कि ओनली, सिर्फ निगेटिव है और किस पे को प्रिस्क्राइब करे, सिर्फ टेक्स्ट बुक को, तो ये कैंसिल हो गया। एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, तो ये बिल्कुल भी नहीं करते कि मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चा कितने मार्क्स ले रहा है और कितना स्कोर कर रहा है। फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, तो बिल्कुल फ्रीक्वेंट टेस्टिंग निगेटिव वर्ड है कि कंटिन्यूस आपको टेस्ट या एग्जामिनेशन पे फोकस नहीं करना है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नहीं होता है। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, ये बिल्कुल राइट है। एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये बिल्कुल राइट है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, यहाँ पे बच्चे को हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कराई जाती है और टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है। जॉन डेवी ने ये कंसेप्ट को दिए थे और उन्होंने शिफ्ट किए थे, टीचर सेंट्रिक से उन्होंने चाइल्ड सेंट्रिक पे लेकर गए थे। तो ये बहुत अच्छा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सिस्टम। और यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो रहेगी वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर चेक वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ही कंसर्न प्राइमरीली अबाउट द क्वेश्चन पेपर। अब टीचर ने जो क्वेश्चन पेपर अपना रेडी किए, जो कंसेप्ट पढ़ाने के बाद, तो वो क्या देखेंगे वो क्वेश्चन पेपर में, तो वो ये देखेंगे कि उन्होंने जो पढ़ाए हुए है वो जो कंटेंट है वो पूरा कवर हुआ है या नहीं। तो वो क्या देखेंगे, कंटेंट कवरेज देखेंगे, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन नहीं देखेंगे, लाइबिलिटी उसकी कितनी है नहीं, और वैलिडिटी भी नहीं। वो ये देखेंगे कि जो कंटेंट है ना वो पूरा उसमें कवर हुआ है या नहीं, जिसकी उन्होंने टीचिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकल पेडागोजी फैमिली बिलीव्स दैट, किस चीज़ पे बिलीव करती है क्रिटिकल पेडागोजी? द लर्नर्स नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली, नहीं। वॉट चिल्ड्रंस लर्न आउट ऑफ स्कूल इज इररिलेवेंट, कि बच्चे ने स्कूल से बाहर से जो लर्न करके आए वो इररिलेवेंट है, नहीं। द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर आर इम्पॉर्टेंट, तो ये राइट है कि जो एक्सपीरियंसेस बच्चे ने लेकर आया है, उनके जो परसेप्शन है लर्नर्स के, वो इम्पॉर्टेंट है। टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, तो ये निगेटिव होने से कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब हम स्कूल में जो असेस करते हैं बच्चों को, तो ये किस प्रिंसिपल पे होगा? पहला है टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो ये बिल्कुल राइट है कि हम स्कूल में जो बच्चों को असेस करते हैं, तो जो टीचर है उससे टीचर को पता है ना कि उनके जो लर्नर है तो उनमें जो कैपेबिलिटीज है ये एक्सटर्नल एग्जामिनर से ज़्यादा टीचर को पता है ना, तो राइट आंसर होगा फर्स्ट ही हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड, ये कैंसिल हो गया। स्कूल आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडी ऑफ द एग्जामिनेशन, ऐसे तो कुछ पॉइंट नहीं है, और असेसमेंट इसलिए हम नहीं लेते, और असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल, तो ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लर्नर डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस, सो अ टीचर शुड, टीचर ने क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंस है तो टीचर ने क्या करना चाहिए? प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ हो गई। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन निगेटिव होने से कैंसिल हो गया। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट ले रहे आप, निगेटिव हो गया। इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, तो देखो यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग तो होने वाला है नहीं, पेस के मीनिंग रफ्तार के होते हैं उर्दू में, गति, रफ्तार के, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्लाइड ऐसे ही यूज में आ गई, ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए रहेंगी ये। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल इनमें से कौन से है? इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, ये तो राइट है कि सबके लिए सेम पेस में सेम रफ्तार में तो नहीं होती है, अलग अलग रहेंगी।
डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, नहीं, ये स्पाइरल होती है, तो ये कैंसिल हो गया। इट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है क्या? नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, बिल्कुल भी नहीं, ये कनेक्टेड होती है। इमोशनल डेवलपमेंट कनेक्ट होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, लैंग्वेज डेवलपमेंट कनेक्ट होती है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी और सोशल डेवलपमेंट के साथ भी। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो हम क्या करते हैं, अभी जो डेवलपमेंट है उनके प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आता ही है आपको। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है ये। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बर्थ टू डेथ चलता है। प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इन इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का ये प्रोडक्ट है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट, हेरिडिटी उर्दू में इसे कहते हैं विरासत, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं जनरेशन से जनरेशन या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और इन्वायरमेंट यानी कि माहौल, सराउंडिंग विच इन्फ्लुएंस चाइल्ड लाइफ, कि वो सराउंडिंग, जो बच्चे की वो सराउंडिंग के इतराफ का माहौल जो इन्फ्लुएंस करता है उसकी लाइफ को। स्पाइरल इन नेचर, स्पाइरल है। डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न ऑफ सीक्वेंस, पैटर्न और सीक्वेंस, तो डेवलपमेंट क्या करती है? दो पैटर्न को या सीक्वेंस को फॉलो करती है, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल यानी कि हेड टू टो जो होंगी, आफ्टर बर्थ होंगी, बच्चे की मूवमेंट होती है पहले हेड की, फिर ट्रंक यानी कि मिडल पार्ट और फिर लेग की। और प्रॉक्सिमो डिस्टल इनर पोर्शन से आउटर पार्ट की तरफ जो होंगी बच्चे की। और ये प्रीनेटल से ही स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अभी एग्जांपल्स ना, अभी इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल पे, कि चाइल्ड यूज आर्म बिफोर हेड, या चाइल्ड लर्न टू थ्रो बॉल देन होल्ड पेन एंड पेंसिल, यानी कि क्या, कि बच्चा जो सीक्वेंस फॉलो करता है कि ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज पहले करता है और फिर फाइन मोटर एक्टिविटी की तरफ जाता है, तो वो भी क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल में आ जाएगा। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशल कल्चर कंटेक्स्ट, सोशल कल्चर कंटेक्स्ट में होती है, राइट है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, डेवलपमेंट में क्या है? चेंज। डेवलपमेंट वर्ड ही जो है वो इंडिकेट करता है चेंजेस को। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब ये ना, अगर आप अभी के पेपर्स देखे होंगे तो ये पॉइंट भी यूज किया गया है ऑप्शन में, कि डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करती है, स्पेसिफिक टू जनरल या फिर जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ये इस जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाती है। इन्फेंट यूज आर्म बिफोर हैंड, ये तो मैंने पॉइंट आपको बता दी प्रॉक्सिमो डिस्टल के लिए। बायलैटरल टू यूनिलैटरल की तरफ होती है, मतलब कि इन्फेंट फर्स्ट grabs and hold object with whole hand. After maturity child become to catch and hold things with thumb and forefinger, यानी कि बच्चा क्या करता है? पहले स्टार्टिंग में अपने दोनों हाथों का यूज करता है और बाद में अपने 4 फिंगर और थंब का यूज करता है। बायलैटरल टू यूनिलैटरल। ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर, अभी जो पॉइंट आया था हमने देख लिया। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी भी है, जिसमें एक होती है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस आर दैट ऑब्जर्व अमंग पर्सन, के हर एक की जो डेवलपमेंट है अलग रेट और अलग पेस में है, ये एक पॉइंट है। और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, के डिफरेंस ऑब्जर्व विद इन द सेम पर्सन, के जितने भी टाइप की डेवलपमेंट है वो किसी एक सिंगल पर्सन में भी आप देखो तो उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो ये 2 पॉइंट है, और ये वही है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ही इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को। हाँ, एक और चीज़ देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये ना, ये यूज़ हुआ, ये एज अ क्वेश्चन यूज़ हुआ है। आप देखेंगे ऑनलाइन के जो पेपर्स हुए थे कि इंडिविजुअल डिफरेंस किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस हमें क्यों नजर आता है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से। तो ये ना क्वेश्चन पूछा गया है।
डेवलपमेंट अकर एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। चलिए अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। ये इस पे क्वेश्चन आता ही है, इसलिए ये मैंने आपको बता दी। इस पे ना कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है, ज्यादातर आप देखो पेपर में आपको मिलेंगे ही इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज। तो कितने डोमेन में डिवाइड किया गया है? 4 डोमेन है। फिजिकल यानी कि साइकोमोटर, कॉग्निटिव डोमेन, इमोशनल डोमेन एंड सोशल। ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। इमोशनल है, कॉग्निटिव है, स्पिरिचुअल नहीं है, और यहाँ से साइकोलॉजिकल भी नहीं है, इसलिए कैंसिल हो गया। साइकोलॉजी से यहाँ और स्पिरिचुअल से ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या होगा? फिजिकल यानी कि साइकोमोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। अब ये ना इस पे क्वेश्चन आता है, देखिए। और अभी के अगर आप पेपर देखेंगे, ऑनलाइन वाले पेपर भी देखेंगे तो क्वेश्चन आता है इस पे। नेक्स्ट ले लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 है अ टीचर यूज अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल्ड अ डिस्कशन विद हर स्टूडेंट। अब टीचर पिक्चर्स वगैरह ला लिए और डिस्कशन कर दे बच्चों से। द स्टूडेंट लिंक द डिटेल विथ their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based on। अब ये किस अप्रोच पे काम हो रहा है? देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग ये है क्या? नहीं। और आप ये देख लीजिए कि ये जो थेरीज है तो ये किसकी दी हुई थी? ये आईपी पॉलो की थेरी थी। थेरी ऑफ रीइंफोर्समेंट ये नहीं है, जो स्किनर की थेरी थी, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे जो उन्होंने बताए थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थॉर्नडाइक की भी ये थेरी नहीं है। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज यानी कि बच्चे क्या करते हैं कि अपनी प्रीवियस नॉलेज की बेस पे न्यू नॉलेज को उससे लिंक करते हैं या अपने ही नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये जो थी ये बात है पियाजे की और वाइगॉट्स की। तो पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस किए थे कि बच्चे अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है अ चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक हिम फ्रॉम हिज मदर्स लेफ्ट। और द चाइल्ड के जो उसके दादी है वो बच्चे को उसके मदर के गोद में से ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या फील कर रहा है? वो रो रहा है, तो क्यों रो रहा है? सोशल एंजाइटी है, उसको बेचैनी है, इमोशनल एंजाइटी है, स्ट्रेंजर एंजाइटी है, सेपरेशन है। तो ये सेपरेशन है, सेपरेशन एंजाइटी है कि बच्चे क्या करते हैं, ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला जो कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है कि बच्चे इरिक्सन की आप थेरी देख लीजिए जहाँ पे 8 स्टेजेस बताए थे उन्होंने, कि बच्चे जहाँ पे ट्रस्ट करते और मिसट्रस्ट दोनों वाला जो कंसेप्ट आ जाता है, तो ये सेपरेशन वाली एंजाइटी है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। तो सोशलाइजेशन क्या होता है? एडेप्शन एंड एडजस्टिंग सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कल्चर। तो सोशलाइजेशन क्या है? क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स नहीं है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट। के बच्चा या हम हमारे सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन या सोशल इन्वायरमेंट जो है हमारा, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं, और उसके हिसाब से हम जब एडजस्ट करते हैं खुद को, तो वो होता है सोशलाइजेशन। ऑलवेज फॉलो सोशल नॉर्म्स नहीं। तो सोशलाइजेशन पे देखिए आप 1 मार्क का तो क्वेश्चन आता ही है, और इसके एजेंट पे आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो आपको यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही है। ये पूरे 15 क्वेश्चन हमने अभी देख लिए। 15 क्वेश्चन थे ये सारे। ऐसे ही हम मैथ्स, उर्दू के, सीडीपी के डेली क्वेश्चंस करेंगे। असर इंस्टीट्यूट से सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी 17 नवंबर से। 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस रहेंगे। ऑल
पेपर ऑल सब्जेक्ट रहेंगे और दोनों ही पेपर के लिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही के लिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हम डेली मिलेंगे 15 क्वेश्चन के साथ, सीटीपी के, उर्दू के और मैथ्स के और अदर जितने भी हमारे सब्जेक्ट है, ईवीएस, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।